हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया नेक्सिस। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 92, सेक्शन 93 एंड सेक्शन 94 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। सबसे पहले क्या सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है अगर वो किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया हो, उसके गुड फेथ में किया गया हो, या फिर उसके या बिना उसके कंसेंट के किया गया हो। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है अगर उस सामने वाले का उसमें बेनिफिट हो, गुड फेथ और सामने वाले की कंसेंट किसी भी कारण से ना ले पाए। ओके, अब हम इसके एक्सेप्शंस देखते हैं। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे हमारा इंटेंशनल कॉजेशन और या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ नहीं होना चाहिए। हमारी कोई मंशा, हमारी कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का डेथ कॉज कर दे या अटेम्प्ट करे उसका हत्या करने का। इस तरह का कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, सामने वाले का बेनिफिट हो जाए, हमारा इंटेंशन ये सब होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, नॉलेज ऑफ लाइकली टू कॉज डेथ अनलेस टू प्रिवेंट डेथ, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस डिजीज और इन्फॉर्मिटी। इसको मैं इलस्ट्रेशन समझाता हूँ। अगर एक सर्जन है, उसे पता है कि यार सर्जरी करते समय सामने वाले की मृत्यु भी हो सकती है, पर अगर वो ये सर्जरी नहीं करेगा तो सामने वाला मर जाएगा, यानी प्रिवेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस डिजीज यहाँ पे कर रहा है, तो उसको यहाँ पे वो एक्सेप्शन मिलेगा। यार हो सकता है उससे सर्जरी करते समय उसकी कोई डेथ हो जाए, उससे कोई और नुकसान पहुंच जाए, पर वो जो सर्जरी कर रहा है वो सामने वाले के गुड फेथ के लिए कर रहा है, उसके भलाई के लिए कर रहा है, उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे उसको ये डिफेंस मिलेगा। उसके बाद क्या आता है, वॉलेंटरली कॉजिंग और अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट अनलेस टू प्रिवेंट डेथ और हर्ट। ठीक है, ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन देखिए, आपके बेरर का इलस्ट्रेशन है। जेड एक बच्चा रहता है, उसको टाइगर जो है गलती से कहीं वो लोग जू वगैरह में गए होते हैं और वो मुंह में अपने लेके भागने लगता है। यहाँ पे क्या रहता है, ए जो रहता है, ए गार्ड रहता है वहां का, और वो क्या सोचता है, अब यार उसको गोली चलानी पड़ेगी। अब उसे पता है कि अगर वो गोली चलाएगा तो हो सकता है शेर को भी लग जाए या हो सकता है बच्चे को भी लग जाए, पर यहाँ पे उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन है गुड फेथ, उसका इंटेंशन है बेनिफिट, उस बच्चे को बचाना। तो वो गोली चलाता है, गोली शेर को लगती है पर थोड़ा सा बच्चे को भी जख्म पहुंचा देती है, पर यहाँ पे वो गार्ड जो है वो लायबल नहीं होगा, उसको यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि उसका जो पर्पस था, उसका जो इंटेंशन था वो क्या था, टू प्रिवेंट डेथ और हर्ट। तो ये हमारा हो गया बेसिक। उसके बाद इसका प्रोविजो 4 जो होता है वो क्या बोलता है, that this exception shall not extend to the abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend। अगर कोई भी अबेट करता है किसी भी तरह के ऑफेंस को जो इसमें लिस्टेड है, जो इसमें दिए गए हैं, तो उस यार उस अबेटर को, सिंपल सी बात है, उस अबेटर को भी जो है वो डिफेंस नहीं मिलेगा। और अगर if the abater abates the accused for the doing of an act for which the accused will get the defense, then abater will also get the defense for that abatement। अगर accused को डिफेंस मिल रहा है तो abater को भी मिलेगा। और अगर यहाँ पे अबेटर कोई ऐसी चीज अबेट करता है जो कि अलाउड नहीं, जैसे इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ अबेट कर रहा है या फिर वॉलेंटरी कॉजिंग हार्ट अबेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है अबेटर को भी डिफेंस नहीं मिलेगा और जो किया एक्यूज उसको तो वैसे भी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोवाइजो 4। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 93 पे, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कोई भी कम्युनिकेशन जो कि गुड फेथ में सामने वाले पर्सन की बेनिफिट के लिए बोला जाता है, अगर वो किसी भी तरह से उसको हार्म पहुंचा दे तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्जन है, वो गुड फेथ में बताता है अपने एक पेशेंट को कि अब आपको कैंसर है और अब आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक, अब पेशेंट को लग जाता है शॉक और वो मर जाता है इससे। तो यार यहाँ पे ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि वो तो सर्जन है, उसकी तो ड्यूटी है, वो बताएगा अपने पेशेंट को कि उसकी क्या बीमारी है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि उसने जो कम्युनिकेशन किया वो गुड फेथ में किया और सामने वाले की बेनिफिट के लिए किया। उसके बाद आता है सेक्शन 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। ठीक, सिंपल है, जहां पे फियर ऑफ आपको इंस्टेंट डेथ टू द एक्यूज्ड है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ किस चीज का फियर की बात कर रहे हैं हम लोग, इंस्टेंट डेथ, यानी मृत्यु का डर है, जहां पे मृत्यु का भय हो, इंस्टेंट डेथ हो, और एक्यूज्ड को, नॉट अ थर्ड पर्सन, ठीक है, वाइफ सन डॉटर एक्सेट्रा, कोई भी थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ टू द एक्यूज्ड, जहां पे एक्यूज्ड को इंस्टेंट डेथ का फियर है, तो वो कोई भी ऐसा ऑफेंस कर सकता है एक्सेप्ट मर्डर या ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी। ओके, यहाँ पे आप याद रखिएगा, कोई भी ऑफेंस अगर कर सकता है एक्यूज जहां पे उसको इंस्टेंट डेथ का फियर हो, एक्सेप्ट मर्डर और एक्सेप्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे जो एक्यूज है अगर उसको फियर होता है इंस्टेंट डेथ का, तो वो कोई भी ऑफेंस कर सकता है एक्सेप्ट मर्डर या एक्सेप्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी। ओके, अच्छा, एक मैक्सिम आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक्टस में इनवाइटो फैक्टस नॉन इस्ट निसी एक्टस, मतलब an act done by a person against his will not considered to be his act। ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, दिस मैक्सिम डज नॉट अप्लाई इन टोटलिटी इन आईपीसी बिकॉज सेक्शन 94 अप्लाई ओनली व्हेन देयर इज फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ।
और आपको फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ भी हो तब भी आप मर्डर नहीं कर सकते, या तो आप कोई भी ऐसा ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट नहीं कर सकते जिसका जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनाल्टी है। ये जो मैक्सिम है यहाँ पे पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं होती। ओके, उसके बाद इसका जो एक आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे बैरेक से, आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन 2 ये बोलता है कि एक पर्सन है, उसे डकैत के गैंग ने सीज कर लिया, उसको पकड़ लिया है, और वो एक ना वो है जो ताला चाबी बनाते हैं, वो काम करता है, और उसे कहते हैं, उसे कंपेल करते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, नहीं तो तुम चलो अभी हमारे साथ और इस घर का ताला तोड़ो किसी भी तरह। वो यहाँ पे उसको इस सेक्शन का डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसको फियर ऑफ डेथ है, और वो उस ड्यू टू फियर ऑफ डेथ वो एक ऑफेंस कमिट करने गया, और वो ऑफेंस यहाँ पे मर्डर नहीं है, और ना ही ऐसा ऑफेंस है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जिसके लिए डेथ पेनल्टी प्रिस्क्राइब हो, तो वो कोई अदर ऑफेंस कर रहा है, उसको फियर ऑफ डेथ है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्शन मिल जाएगा, उसको यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा। पर इसका जो एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है, एक पर्सन है, उसको लगता है कि यार डकैत अब हमको बहुत मारेंगे अगर हम इनका बात नहीं माने तो, और वो अपनी इच्छा से उनमें घुस जाता है, और उसके बाद वो लोग उसको कंपेल करके किसी भी तरह का एक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पहले ही घुस गया ना उनके ग्रुप में, वो तो पहले ही चला गया उनके ग्रुप में, ठीक है। तो उसको क्यों डिफेंस मिलेगा, उसको जबरदस्ती उठाते, जबरदस्ती मारते, लेके चलते, कंपेल कराते, तब तो होता, पर उसने क्या किया, उसको डर लगा कि यार ये लोग तो मारेंगे पीटेंगे, तो पहले ही चला गया अपनी इच्छा से, तो यहाँ पे जो उसको ये डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेयर एक्ट में आपके साफ साफ लिखा है, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट of his own accord or form a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death, place himself in the situation by which a person became subject to such constraint। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसको reasonable apprehension of harm to himself या शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, यहाँ पे उसने खुद ही एज्यूम कर लिया यार कि हमको ये लोग मार देंगे, तो वो चला गया, तो यहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, सेक्शन 94 ये बोलता है। दिस वाज ऑल। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जो सजेशन है कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन, जय हिंद।